ऑल ऑफ यू, मैं पंकज जोशी नेशन कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। कंपनी क्या होती है, कंपनी का कैसे निर्माण होता है, कंपनी का अर्थ क्या होता है, कंपनी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आज इन बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं बात कर लेते हैं कंपनी। कंपनी का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी का अर्थ जानने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कंपनी के शाब्दिक अर्थ के बारे में। तो जो कंपनी जो होती है बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बनी है। कंपनी दो शब्दों से मिलकर बनी है। ये जो कंपनी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। यह कंपनी दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक तो हो गया कॉम, दूसरा हो गया पेनी। काम और पेनी, कंपनी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और पेनी। काम का मतलब होता है साथ साथ, काम का अर्थ क्या हो गया साथ साथ। पेनी का मतलब हो गया रोटी, या इसको हम खाना भी कह सकते हैं। बताया जाता है प्राचीन समय में जब व्यापार समुद्र के रास्ते से होता था तो वहां पे जो लोग मजदूर थे, जो व्यापारी थे, वो लोग वहां पे बंदरगाहों पे काम करते थे और काम करने के बाद जब थक जाते थे वो उसी बंदरगाह पे बैठ के एक साथ खाना खाते थे, एक साथ बैठ के खाना खाते थे और व्यापार के बारे में चर्चा करते थे। ये वहीं से लिया गया है। कंपनी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और पेनी, यानी कि साथ साथ। पेनी मीन्स रोटी खाने की, जब साथ साथ बैठ के रोटी खाते थे और तभी वो व्यापार के बारे में चर्चा करते थे। तो इस तरह से कंपनी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये होगा कंपनी का शाब्दिक अर्थ, यानी साथ मिलकर खाना खाना और व्यापार के बारे में बातें करना। तो इस तरह से हो गया आपका कंपनी का शाब्दिक अर्थ। अब बात कर लेते हैं कंपनी का अर्थ क्या है। कंपनी क्या है? कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसको अवच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? अवच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। इसका शाश्वत जीवन काल होता है, इसका एक नाम होता है, इसके यह व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था होती है। यह व्यक्तियों कैसी होती है? ऐच्छिक संस्था होती है। हम कुछ पढ़ लिखते चलते हैं, उससे कंपनी का अर्थ और क्लियर हो जाएगा। कंपनी का विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। क्या है ये? कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी का अवच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। क्या है? अवच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। कंपनी को अवच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। कंपनी का एक विशिष्ट नाम होता है। क्या होता है? कंपनी का एक विशिष्ट नाम होता है और यह लोगों की एक ऐच्छिक संस्था होती है। क्या होती है? ऐच्छिक संस्था होती है। व्यक्तियों की क्या होती है? ऐच्छिक संस्था होती है जिसका अस्तित्व इसके अंशधारियों से पृथक होता है, यानी कि अवच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। और इसके बारे में और बताया जाता है कंपनी का एक इसका शाश्वत जीवन काल होता है। शाश्वत जीवन काल होता है। कंपनी का शाश्वत जीवन काल होता है। इसका एक विशिष्ट नाम होता है।
इसके एक सार मुद्रा होती है। क्या होती है? इसकी एक सार मुद्रा होती है। सार मुद्रा मतलब एक मोहर होती है। कंपनी किसी के ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकती है, कोई कंपनी के ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो इसलिए कुछ पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं, इस पॉइंटों से कंपनी का कुछ इस अर्थ बनाते हैं। कहते हैं कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अवच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। कंपनी का एक विशिष्ट नाम होता है। कंपनी एक व्यक्तियों की ऐच्छिक संस्था है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है और बनती है विधान के द्वारा। कंपनी का शाश्वत जीवन काल होता है। कंपनी की अपनी एक सार मुद्रा होती है और कंपनी किसी व्यक्ति के ऊपर या कोई व्यक्ति कंपनी के ऊपर अभियोग चला सकता है। अभियोग का मतलब हो जाता है वाद मतलब अभियोग चला सकता है। अब इसको हम एक तरीके से एक दूसरे अर्थों में और भी कह सकते हैं कि लाभ के उद्देश्य से बनाई गई एक ऐसी संस्था, लाभ के उद्देश्य से बनाई गई एक ऐसी संस्था जिसके अंश हस्तांतरणीय होते हैं। इसके अंश क्या होते हैं? हस्तांतरणीय होते हैं। हस्तांतरणीय क्या कह सकते हैं? कंपनी लाभ के उद्देश्य से बनाई गई एक ऐसी संस्था है जिसके अंश क्या होते हैं? हस्तांतरणीय होते हैं, जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। इसके सदस्यों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। जिसका कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलन होता है। अब इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, अर्थ लिख लेते हैं इस तरफ कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है। कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है। ऐच्छिक संस्था है। कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है जिसके अंश हस्तांतरणीय होते हैं। जिसके अंश क्या होते हैं? हस्तांतरणीय होते हैं। कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था होती है जिसके अंश क्या होते हैं? हस्तांतरणीय होते हैं, जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। तो ये क्या होगा? कंपनी की परिभाषा होगा। कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। जिसका कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ हो? समामेलन होना चाहिए। अंतर्गत समामेलन होना चाहिए। समामेलन होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कंपनी की अर्थ भी एक सटीक तरीके से लिख सकते हैं। इससे हम इसका अगर हम तात्पर्य समझाएं तो क्या है? कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अवच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। इसका एक विशिष्ट नाम होता है। यह एक ऐच्छिक संस्था होती है। इसका एक शाश्वत जीवन काल होता है। इसकी एक सार मुद्रा होती है। यह किसी के ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकती है, कोई इसके ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकता है। और इसके अंश क्या होते हैं? हस्तांतरणीय होती हैं। अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार की क्या हो जाए? ये कंपनी की विशेषताएं भी कहलाती हैं। इसी के आधार पर इसका अर्थ बना सकते हैं। और इसकी जो सटीक जो एक अर्थ बताया गया है वो क्या है?
कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है। कंपनी क्या लाभ कमाने के उद्देश्य, क्योंकि यहाँ पे व्यापार कंपनी का तो व्यापार होता है, व्यापार में लाभ कमाने के लिए बनाएंगे, तो कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है। व्यक्तियों की संस्था है, ऐच्छिक संस्था है, लोग यहाँ पर अपनी इच्छा से आते हैं, ऐच्छिक संस्था है। और जिसके अंश होते हैं वो हस्तांतरणीय होते हैं। हस्तांतरणीय मतलब इस कंपनी के जो अंश खरीदते हैं लोग, उनको बोलते हैं अंशधारी। वो अंशधारी चाहें तो अपने अंश को किसी को भी हस्तांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या हो गया, इसके अंश क्या होते हैं, हस्तांतरणीय होते हैं, जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। यानी कि कंपनी के जो सदस्य होते हैं इनका दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। क्या कहलाती है, कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है, कंपनी कहलाती है। इसमें एक बात और जोड़ी गई है कि जिसका कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम कोई भी हो सकता है, 2013 चल रहा है, इससे पहले 1956 भी हो सकता है, उसके पहले 1913 का भी हो सकता है। कहीं भी किसी भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्या होना चाहिए, समामेलन होना चाहिए। समामेलन का मतलब होता है रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड मतलब क्या हो गया भाई, समामेलन होना चाहिए। ये तो हो गया कंपनी का अर्थ हो गया। अब बात कर लेते हैं कंपनी की परिभाषा के बारे में। कंपनी की परिभाषा, कंपनी की परिभाषा जो है वो कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 धारा 20 में वर्णन किया गया। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 20 में कंपनी की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो देख लेते हैं परिभाषा, कंपनी की परिभाषा। सबसे पहले कंपनी अधिनियम की परिभाषा देख लेते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 के अनुसार, यानी कि 220 के अनुसार क्या कहा गया है, अगर कंपनी का आशय, क्या कहा गया है, कंपनी का आशय, कंपनी का आशय ऐसी संस्था से है, ऐसी संस्था से है, ऐसी संस्था से है। कंपनी का आशय ऐसी संस्था से है जो इस अधिनियम, इस अधिनियम का मतलब हो गया वर्तमान में जो चल रहा है। इस अधिनियम मतलब जो इस समय चल रहा है, इस समय जो कंपनी अधिनियम चल रहा है वो चल रहा है 2013, यानी कि इस अधिनियम या इससे पूर्व किसी अधिनियम या इससे पूर्व किसी अधिनियम, तो क्या कहता है, कंपनी का आशय ऐसी संस्था से है जो इस अधिनियम मतलब 2013 इस अधिनियम या इससे पूर्व कंपनी अधिनियम के अधीन, इससे पूर्व किसी अधिनियम, इससे पूर्व किसी अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम या इससे पूर्व किसी अधिनियम के अधीन क्या हुआ हो, समामेलन हुआ हो, अधीन समामेलन हुआ हो, समामेलन हुआ हो या समामेलित हो तो क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। तो ये कंपनी अधिनियम में कंपनी की परिभाषा दी है। कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 220 में कहा गया है, यानी कि धारा 2 धारा 20 में बताया गया है कि कंपनी एक ऐसी संस्था है, कंपनी एक ऐसी संस्था है जो इस अधिनियम मतलब जो वर्तमान में जो चल रहा है, इस अधिनियम या इससे पूर्व किसी अधिनियम, अब इससे पूर्व 1956 भी चल रहा था, 1913 भी चल रहा था, तो इससे पूर्व किसी अधिनियम के अधीन क्या हुआ हो, समामेलन हुआ हो या समामेलित हुई हो, ऐसी संस्था को कंपनी बताया गया। तो ये तो हो गया कंपनी की
परिभाषा कंपनी की परिभाषा किसके अकॉर्डिंग हो गई? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 धारा 20 के अनुसार हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, एक नाम है लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने एक परिभाषा दी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो लॉर्ड की परिभाषा है लॉर्ड जस्टिस लिंडले के अनुसार इन्होंने भी अपने विचार बताए हैं। इनके अनुसार इन्होंने बताया है कि कंपनी के लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने बताया है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका सतत उत्तराधिकार होता है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका सतत उत्तराधिकार होता है, जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। उन्होंने कहा कंपनी, क्या कहा भाई? कंपनी विधान द्वारा निर्मित, कंपनी विधान द्वारा निर्मित, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका सतत उत्तराधिकार होता है, जिसका सतत उत्तराधिकार होता है, जिसका सतत उत्तराधिकार होता है। लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने कहा है कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका सतत उत्तराधिकार होता है, जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। क्या होती है? जिसकी एक सार्वमुद्रा, और सार्वमुद्रा क्या बोलते हैं? मोहर बोलते हैं, स्टैम्प। तो जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। तो लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने कहा कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका सतत उत्तराधिकार होता है, जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। तो ये तो लॉर्ड जस्टिस लिंडले के अनुसार हो गया, इन्होंने अपनी एक परिभाषा दे दी है। तो इस तरह से हमने देखा कंपनी का अर्थ और कंपनी की परिभाषा। एक कंपनी अधिनियम के अनुसार परिभाषा हो जाती है, दूसरी किसके अनुसार हो गई? लॉर्ड जस्टिस लिंडले के अनुसार परिभाषा हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कंपनी का अर्थ, जो कुछ पॉइंट हमने बताए थे उस पॉइंट के आधार पर कंपनी की विशेषताएं भी बता सकते हैं। इधर कंपनी का ये हमने कंपनी का शाब्दिक अर्थ भी आपने देख लिया। कंपनी दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और पेनी। कंपनी क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द होता है और कंपनी दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और पेनी। कंपनी का अर्थ अगर देखें, मीनिंग ऑफ कंपनी, तो क्या है? कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई एक अच्छी संस्था है जिसके अंश क्या होते हैं? हस्तांतरणीय होते हैं, जिसके सदस्यों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। मतलब यदि कोई अंशधारी कोई अंश 100 रुपये खरीदता है तो उस अंशधारी का दायित्व 100 रुपये तक ही सीमित होता है। तो इसके ऐसी कंपनियों के सदस्यों के जो दायित्व होता है क्या होता है? सीमित होता है। तो क्या कहलाती है? ऐसी संस्था क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। जिसका कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्या होना चाहिए? समामेलन होना चाहिए, यानी कंपनी वो संस्था क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब बात कर रहे थे कंपनी की परिभाषा। कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 में, कंपनी अधिनियम की धारा 2 धारा 20 में कंपनी की परिभाषा का वर्णन किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 धारा 20 में कहा गया है कंपनी का अर्थ ऐसी संस्था से है जो इस अधिनियम या इसके पूर्व किसी अधिनियम में समामेलित हुई है या समामेलन हो चुका। क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। एक और परिभाषा है लॉर्ड जस्टिस लिंडले के अनुसार, इन्होंने भी कंपनी की परिभाषा दी है। इन्होंने बताया है कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका सतत उत्तराधिकार होता है, जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा
और यदि ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इसे शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।